जीवन जो है, चाहे प्राणियों का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, ये सारी जो चीज़ें होती ये प्रकृति के अंदर फलीभूत होती है। प्रकृति अपने निरंतर चलने की जो इसकी नेचर है, निरंतर, जो बोलते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये उसकी वजह से जानी जाती। अब ये जो बदलना और चलना या आगे बढ़ना, ये इसका नेचर है प्रकृति का। तो इसमें ना कोई चीज़ पकड़ी जाती है, ना कोई चीज़ छोड़ी जाती है, बस इसके साथ बहा जाता है। तो जितने भी लोग हैं या जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, यहाँ पर अपने पकड़ने की विधि को या छोड़ने की विधि को, किसी भी एक चीज़ को अगर वो पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो सबसे पहले अपना दिमाग ख़राब करेंगे, मस्तिष्क खराब करेंगे, फिर अपनी वो सारी ऊर्जा खराब करेंगे जिस ऊर्जा के वजह से वो इस प्रकृति के अंदर में है। सबसे पहले मतलब उनकी प्रकृति ही खराब होगी। तो इसीलिए ये चीज़ देखा गया है कि जो लोग प्रकृति को गंदा करते हैं या जो लोग अपनी गंदगी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, वो लोग नापुंसकता की श्रेणी में आते हैं। और वो लोग जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जो होनी चाहिए नहीं, वो पशु भी जो श्रेणी है वो भी उनके ऊपर है। मतलब 3 श्रेणियों में अगर डिवाइड करें हम इस पूरे नेचर को, तो क्या है 3 श्रेणियाँ। एक तो पशु है, फिर पुरुष है, फिर परमात्मा है। ये देखिए, आप इस तीनों श्रेणी में आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। और ये जो इनकी जो अब तादाद मतलब क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये इतनी गंदगी करेंगे कि ये पूरी पृथ्वी को एक प्लास्टिक का ढेर बना देंगे, या गंदगी का वो दर्जा लेके आ जाएंगे इस पृथ्वी को जो इसका नेचर नहीं है। क्योंकि ये उनका भी नेचर नहीं है, लेकिन ये उनके अंदर में जो पकड़ने की जो मतलब मेरा है, ये सब मेरा है, इसमें मेरा हक है, इसको गंदा कर सकता हूँ मैं, ये सब जो आदतें उनके अंदर में जो निर्मित हो रही हैं और उनकी वजह से उनके अंदर में जो ये भूल पैदा हो रही है, ये सब चीज़ें बदलते जाएंगी। और प्रकृति तो ऐसी है कि प्रकृति जैसा आप दोगे वैसा वो बनते जाएगी। जगह जगह प्लास्टिक, जगह जगह ये चीज़ नापुंसकता की निशानी है। नापुंसकता जो वर्ड है ना, ये भी छोटा है उनके लिए। उनसे कुछ होगा नहीं। जब उनसे कुछ नहीं होगा तो फिर वो ऐसी हरकतें करेंगे बाहर निकल के। नापुंसक लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो अपने पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वो लोग रहते हैं कि जो सबके विनाश का कारण बनते हैं। मनुष्य जाति के तो विनाश का कारण बनते ही बनते हैं, ये पर्यावरण के विनाश का भी कारण बनते हैं, ये जानवरों के भी विनाश का कारण बनते हैं, ये जल को ख़त्म करने में भी इन्हीं का रोल रहता है। ये सब चीज़ें क्योंकि अगर आपने प्रकृति छोड़ी, जो प्रकृति आपकी है, आपकी प्रकृति है निरंतर चलना और किसी भी चीज़ को ग्रहण करके उसका त्याग रूपी रूप छोड़ के जाना, और उसको भी साफ करना या उसको भी ऐसी जगह पे त्याग करना जहाँ पर उसको त्यागा जाता है। ये कुदरत या नेचर होता है। लेकिन हम जो मनुष्य होते हैं, हमारे अंदर से ही कुछ लोग अपनी प्रकृति को छोड़ देते हैं या अपनी प्रकृति से भिन्न जाने लगते हैं, और अपनी प्रकृति से भिन्न जाने के बाद में वो आने लगते हैं नपुंसकता की श्रेणी में। और अच्छी बात है कि जब वो, लेकिन उनको कितना भी आप बोल दो वो जागेंगे नहीं,
क्योंकि वो जो जो ये हरकतें कर रहे हैं ये उनका दोष नहीं है। इन्होंने अपने अंदर में ही वैसी चीज़ें खूबी पैदा